हम वो कैपेबिलिटी, बांग्लादेश का बॉर्डर हमसे मिलता था, हम बॉर्डर खोल सकते थे। कैन हैव द मैप इन द मिडल। जनरल साहब ने अभी बताया, जनरल सिन्हा ने बताया, उससे पहले जनरल बख्शी बता रहे थे, एयर कॉमोडोर ने बताया हमारे पास एयर कैपेसिटी है। पीओके हमें चाहिए वापस, हम जानते हैं, बट पाकिस्तान को जो दर्द बलोचिस्तान की आजादी से होगा वो किसी और चीज से नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी। क्योंकि पाकिस्तान पे अगर इस बार वार करना है मेजर तूर, तो ये खरपतवार है आतंकवाद का। इसको जब तक जड़ से नहीं निपटाएंगे, चाहे इसके घर में घुस के मारो, एयर ड्रॉप करो, जो करो, ये दोबारा उग जाता है। ये आतंकी खरपतवार है। आज जब तक इसका सर नहीं काटोगे, जड़ से नहीं काटोगे, तब तक कोई फायदा नहीं मेजर तू। सो द अटैक हैज टू बी डिसाइसिव। मेजर कर्नल कमिंग्स आफ्टर। देखें ऐश्वर्या, इफ यू सी द ओवरऑल पिक्चर जी, तो लोग ये भूल रहे हैं कि हमारा ओवरसीज एयरबेस तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी है। वहां पे भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स आर डिप्लॉयड। तो जहां तक जो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की बात है और बलूचिस्तान की जो लिबरेशन फोर्सेस को एयर सपोर्ट देने की बात है, वो डेफिनेटली विल बी अ पॉसिबिलिटी। एंड देखें ऐश्वर्या, अब हम डिसाइसिव, वी आर गोइंग इन फॉर द किल। तो जब हमें जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और समय लेके जाएंगे, बिकॉज वी अब यहां पे अगर मगर की कार्रवाई खत्म हो चुकी है कि अगर हमने ये किया तो क्या होगा। अब हमने ये करना है, इट इज टू बी डन। तो इसमें मेटिकुलस प्लानिंग होगी, ऑल द ट्राई फोर्सेस आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट। और इसके अलावा देखें, एलाइड फोर्सेस, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इन सब के जो इंटेलिजेंस एसेट्स है, इजराइल के जो इंटेलिजेंस एसेट्स है। देखिए, ये बात तो मैं समझाऊं अभी तक, अगर जो काम आपको करना आखिरकार मेजर हम ही को करना पड़ेगा। अगर हम यूएस तो किसी का सगा हुआ नहीं, यस, यूएस तो किसी का सगा हुआ नहीं। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप दिन में अगर हमारे हैं तो शाम के किसके होंगे पता नहीं। शाम को अगर हमारे हैं तो जनरल साहब कल जब सुबह उठेंगे तो होगा पता नहीं। करना है तो हमें अपनी काबिलियत पे करना है, यूरोप के भरोसे पे। एस जे शंकर की वो जो एक वन लाइन था ना, वी डोंट नीड पार्टनर्स। हमारे साथ कर रहे हो तो करो, सपोर्ट नहीं चाहिए तुम्हारा। प्रीचर्स, हाँ, प्रीचर्स नहीं चाहिए, पार्टनर्स चाहिए। तो दैट वाज वेरी क्लियर। ज्ञान मत दो, हमें पता है हमें क्या करना है, या तो साथ खड़े हो नहीं तो हमारे खिलाफ हो। तो बहुत क्लैरिटी है, हमें अपने ही दम पे करना पड़ेगा जो करना है। पर ऐश्वर्या, लुक एट द जियोपॉलिटिक्स। जी प्लीज समझाइए। टर्की की वो कॉर्वेट्स आ गई हैं जी, और फिर बंगाल में वी हैव द रशियन शिप्स हु हैव डॉक्ड इन टुवर्ड्स बंगाल, ठीक है। तो एंड देन वी हैव द अमेरिकन फ्लीट जो पहले ही अपनी प्रेजेंस ताइवान में है, ठीक है। इनके B-2 बॉम्बर्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं, बागराम एयरबेस पे भी अमेरिकन आए हुए। तो देखें, देयर इज अ ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेन प्लेयर्स। तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं एंड ये बहुत ही क्रिटिकल है। एवरीबडी इज देयर फॉर अ रीजन। और इसका बेसिकली इंडिया को अपने सेल्फ रिलायंस के साथ एंड योर सेल्फ मतलब स्टर्डीनेस के साथ हमें अकेले ही ये युद्ध जीतना पड़ेगा। यू आर राइट, कोई भी नहीं आ रहा है हमारी हेल्प के लिए, ये तय है। राइट कर्नल साहब, एंड देन आई एम कमिंग टू जनरल बख्शी, जनरल सिन्हा। ओके जनरल वांट टू कम इन। कर्नल आ रहा हूं, कर्नल साहब आ रहा हूं। जनरल जीडी बख्शी वांट्स टू मेक अ पॉइंट इन द मिडिल। जी जनरल साहब, सो यू वांट टू मेक अ पॉइंट। यू नो, मैं बिल्कुल सहमत हूं दैट वी विल हैव टू फाइट ऑन आवर ओन। द बेस्ट पॉइंट इज वी आर वेरी केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑन आवर ओन। ठीक है साहब, वी आर एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑन आवर ओन। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर भी, मुझे खुशी होती है बताते कि रशिया हमको इमरजेंसी सप्लाई दे रहा है, इगला एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल शोल्डर फायर्ड। और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ने हॉकाई दिया है 125 मिलियन डॉलर्स के खर्चे पे। लास्ट मिनट सप्लाईज हमको आ रही हैं।
हमारे जो दोस्त देश है, हमको किसी के बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाहिए। वी विल डू द फाइटिंग। जो हथियार हमको इमरजेंसी में मिल सकते हैं गैप्स प्लग करने के लिए, वो हमको आ रहे हैं। और इजराइल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो बहुत चुपचाप से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑल आउट सपोर्ट। कर्नल साहब, कर्नल चैलेंज से, कर्नल साहब थैंक यू फॉर वेटिंग। कर्नल साहब, अभी देश में ये माहौल हो गया है, जब ये आज ड्रिल हुई ना, लोग थोड़े परेशान होते हैं जब देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो देखते हैं मॉक ड्रिल। क्योंकि जो मेरी भी जनरेशन है सर, मेरी जनरेशन ने भी कोई एक्टिव वॉर नहीं देखी। कारगिल था लेकिन वो लिमिटेड था। आप समझ रहे हैं, ये मॉक ड्रिल देश भर में पहली बार हो रही है। तो जब आप फौजियों को, हम आप लोगों को जब बोलते हुए सुनते हैं, द कॉन्फिडेंस, आप हो, जनरल साहब हो, मेजर हो, एयर कॉमोडोर हो, तो लोगों में भरोसा आता है। लोगों को लगता है नहीं भाई, क्योंकि लोग थोड़ा तो परेशान होते हैं, और वो जेन्युइन है कि जब बच्चे स्कूल से आते बोलते हैं वो है, वहां जाओ, वहां ब्लैकआउट हो रहा है, किसी शहर में ब्लैकआउट हो रहा है, कहीं जगह सारी मॉल, सारी मार्केट बंद कर दी। सो देयर इज ये जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल यह कर रहा है कि क्या मल्टी फ्लैंक हो सकता है? चाइना का एंगल, हम चाइना से बात कर रहे हैं, बैकरूम टॉक हो रही है, टियर 2 डिप्लोमेसी हो रही है, जो भी हो रहा है। कर्नल साहब, मैं आपसे भी यह जानना चाहता था, क्या भारत और चाइना, क्या चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में इतना खुल के आ सकता है कि हमारा मल्टी फ्लैंक हमारे साथ हो जाए, हमारे 2 फ्लैंक खुल जाए? जय हिंद, नमस्कार ऐश्वर्या। जय हिंद ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप मुझे 5 सेकंड दें। पहला पॉइंट आपका था कि पाकिस्तान को हम मार पाएंगे या नहीं। हमारे बिना मारे कितना मरा हुआ है आपको दिख रहा है। मैं अब आपको बड़े सिंपल शब्दों में, पब्लिक के शब्दों में बता रहा हूँ। दूसरा, आपने पूछा वो सो कॉल्ड, वो जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, पता नहीं क्या बोलते हैं। न्याय कहता है कि जो टेररिज्म के साथ है उसकी सज़ा बराबर है। आई थिंक पब्लिक अपने आप जानती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। उससे एक स्टेप आगे आ जाते हैं एयरफोर्स पर। चलिए जी, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स है, वर्ल्ड की भी टॉप ऑफ द टॉप क्लास है। आते क्यों नहीं भाई? एक्ट ऑफ वॉर तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, पानी बंद हो गया ना, आप ही ने अनाउंसमेंट करी कि एक्ट ऑफ वॉर है। अब उस एक्ट ऑफ वॉर के आगे क्या है? आपकी अगर सबसे टॉप एयरफोर्स है तो एक्ट ऑफ वॉर में कर क्या रही है? चलिए, हो सकता है आप नहीं करना चाह रहे हो। तो पिछले बार की जो सो कॉल्ड एक्ट ऑफ वॉर थी अभिनंदन के केस में, तो आपका F-16 गिरा क्यों? वो भी बाइसन एयरक्राफ्ट से। मैं कहता हूँ मशीन नहीं करती काम, मैन बिहाइंड दी मशीन जो होता है वो काम करता है। जहाँ तक अब आ रही है बात सो कॉल्ड चाइना की, जो आपने स्पेसिफिक पूछा है, देखिए चाइना केस में बड़ी सीधी सीधी बात है कि चॉइस इस समय पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही है, और वो चॉइस ये है, क्या आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। क्योंकि इंडिया ने कहीं किसी कंट्री के खिलाफ कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करी है। हमारी वॉर डिक्लेयर्ड है अगेंस्ट आतंकवाद या उसका आका। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उसके आका हैं या नहीं। अगर आप आका हैं, यस, दिस इज द वॉर ऑन यू देन, एंड दैट यू इज आतंकवाद। सीधी सीधी बात। चाइना बड़े अच्छे से जानता है कि सप्लाई करना, बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो करेगा, वो ज़रूर करेगा। वो ड्रोन्स भी पता नहीं कितने हज़ार ड्रोन्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बट अपने आप में चाइना के ऊपर पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा है कि वो एक